अजय, आवाज आवाज आ रही है? जी आ रही है आशीष। तद्विष्णोः पर्वं पदं सदा पश्यन्ति सूरयः दिवीव चक्षुराः ततम् तेरी सत्ता के बिना हे प्रभु मंगल मूल पत्ता तक हिलता नहीं, खिले न कोई फूल। सदा सदा के साथी मेरे तेरी जय जयकार करूं, हर पल सिमरूं नाम तिहारा, तेरा ही गुणगान करूं। तप संयम का जीवन राखूं, क्षमा का श्रृंगार करूं, तेरी जय जयकार करूं, भव सागर से पार तरूं। तेरी जय जयकार करूं, भव सागर से पार तरूं। ओम शांति शांति शांति। सम्मान और श्रद्धा के योग्य सम्माननीय मातृशक्ति, समस्त भद्र पुरुषों, आर्यजनों और इस वैदिक संस्कृति प्रचार संघ उदयपुर के बहुत कुशल संचालन करने वाले आर्य जगत के गौरव आचार्य प्रवर अवनीश मैत्री जी देते हैं और सबकी सूचना लेते हैं। इस भयंकर कोरोना काल में जिन्होंने हम सबको नजदीक बिठाया हो, समीप बिठाया हो और एक मार्गदर्शन हम सबको दिया हो, तो ऐसे महान आचार्य प्रवर को मैं नमन करता हूं। आज के समय में, वर्तमान में कि लोगों को जोड़ना, इकट्ठा बिठाना, ये जीवन में अपने आप में सबसे बड़ी उपलब्धि है। समस्त इनके सहयोगी गण और जिनका सुमधुर भजन के माध्यम से आनंद ले रहे थे, हमारे सम्माननीय डॉक्टर अंकुर रस्तोगी जी, आचार्य सतीश सत्यम जी, मैं देख रहा हूं बहुत सारे विद्वान यहाँ उपस्थित हैं। सभी को नमन करता हुआ, विश्व की धरा में परमपिता परमेश्वर ने हम सबको जो वेद का ज्ञान दिया और वेद के ज्ञान के माध्यम से कहा कि हे मनुष्य, विश्व की धरा में सबसे श्रेष्ठ कृति अगर कोई है तो मनुष्य की है, और मनुष्य के द्वारा अगर कल्याण न हो, वेद का ज्ञान भी हो और मनुष्य योनि में अगर हमने जन्म लिया हो और फिर हम अगर कोई कल्याण न कर सके तो जिंदगी का कोई लाभ नहीं। जिंदगी तो सबके पास है, लेकिन जीना सबको नहीं आता, और जिसको जीना आता है वो अपने घर परिवार जीवन से समाज का, देश का, राष्ट्र का भला करता है। जो राष्ट्र का भला करता है, अपने का इस संसार के अंदर जो व्यक्ति समाज का भला करता है, कल्याण करता है, परमात्मा उसका कल्याण करता है। वेद के अंदर अगर आप देखें, स्वस्ति वाचन में जितने मंत्र हैं वो सारे के सारे सोपान जो है वो कल्याण का और स्वस्ति की उन मंत्रों में कामना की गई है। एक का मंत्र है स्वस्ति पंथा मनुचरेम सूर्या चंद्र मसा विव पूर्ण दलताग्नता जानता संग में मही। मंत्र में कहा, परमात्मा भक्त कहता है, दुनिया बनाने वाले मेरे प्रभु, मेरे रब, मेरे नूर, स्वस्ति पंथा, मैं जो चुनाव करूं कल्याण का मार्ग हो, ऐसी राह पर जाऊं। दुनिया में परमात्मा जिस राह से मैं निकलूं, अगर मैं फूल नहीं बिछा सका तो कांटे बिछाने का काम न करूं। मेरे जीवन का कल्याण का मार्ग हो अनुचरेम, और ऐसे कल्याण का जो मार्ग है उसका मैं अनुसरण करूं, अनुकरण करूं। साविव समान और ददता दानी प्रवृत्ति मेरे जीवन में हो। अग्नता, परमात्मा अहिंसक न हो, मेरा हिंसा करने वाला जीवन न हो। जो जानता, जो ज्ञानी है
और संगमय संगति हम जीवन में ऐसे करें। इस वेद की ऋचा में मूल्यता हम सबके जीवन में जो गुलदस्ता दिया गया और जो मार्ग बताया गया, वो कहा कि हम सूर्य का, चंद्रमा का अपने जीवन में उनका जो मार्ग है उस मार्ग का अनुकरण करें। जिंदगी में जो प्रकृति है, परमात्मा की, ईश्वर की व्यवस्था है, वो हम सबको उपदेश देती है। संसार में हमारा जीवन कैसा होना चाहिए, तो सूर्य का, चंद्रमा जिस प्रकार से प्रकाश देते हैं, जो समाज का उत्थान करते हैं, समाज का कल्याण करते हैं, उसी प्रकार से वेद में कहा, हे मनुष्य, तुम्हारा जीवन अन्य व्यक्तियों के लिए, अन्य लोगों के लिए भी ऐसा मार्गदर्शक बन जाना। जिंदगी की है कि हम जिंदगी में कितने खूबसूरत हैं। जिंदगी की खूबसूरती इसमें है, हमसे मिलके कितने लोग खुश हैं। अगर हम कुछ नहीं जानते तो ये बुरी बात नहीं होती, हम तो जानने का प्रयास नहीं करते, ये बुरी बात है। इसलिए वेद में कहा परोपकार हमारा जीवन होना चाहिए। इस वेद की ऋचा में कहा परोपकार हमारे जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। हमारे जीवन में दूसरी बात कहा अहिंसक होना चाहिए, हिंसा करने वाले न हो हम। और ज्ञान, ये तीन चीजें जिस व्यक्ति के जीवन में हैं, तीन बातें जिसके जीवन में जिसने अपने में उतार ली, ये व्यक्ति, ये हमारा जो शरीर है ये रथ है और बुद्धि इसका सारथी है। जीवन के दो रथ हैं हमारे जीवन में। आप देखते हैं परमात्मा ने जो सोचने की, चिंतन करने की और विचार करने की दृष्टि जो हमें दी है, वो अन्य लोगों के पास नहीं है, वो हमारे पास है कि एक सोच परमात्मा ने दी। संसार में जितने जीव हैं वो सब उपयोगी हैं संसार में, लेकिन सोचने की, बुद्धि पूर्वक कार्य करने की शक्ति, प्रेरणा ये संसार की, विश्व की धरा में दी तो मानव को प्राप्त हुई है। इसलिए कहा ये शरीर है, ये रथ है, ये साधन है, और शरीर के अंदर जो बुद्धि है वो हमारी सारथी है, और पाप पुण्य जीवन के दो रथ हैं। यदि जीवन में हम स्वस्थी का संचालन करके सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो शरीर को स्वस्थ रखें। संसार के अंदर जिसका शरीर स्वस्थ है, महर्षि देवदयानंद कहते हैं संसार का उपकार करना इस समाज का मुख्य उद्देश्य है, अर्थात शारीरिक, आत्मिक फिर सामाजिक उन्नति करना। जिस व्यक्ति का शरीर स्वस्थ नहीं है तो वो जीवन में क्या भला कर सकता है। पहली माया निरोगी काया, हमारा शरीर स्वस्थ हो, और इसलिए कहा कि हमारा परमात्मा शरीर स्वस्थ हो, और जब हमारा शरीर स्वस्थ होगा तो हमारी आत्मा स्वस्थ होगी, और हमारी आत्मा स्वस्थ होगी तो फिर हम समाज का कल्याण कर सकेंगे। इसलिए महर्षि देवदयानंद जी महाराज कहते हैं पहले शरीर को स्वस्थ रखना। ये रथ अगर ठीक नहीं होगा, हर व्यक्ति से निवेदन है मेरा, अपने शरीर के लिए समय जरूर निकालें। आप 1 घंटा निकालते हैं, आधा घंटा निकालते हैं, जिस शरीर स्वस्थ है तो मन स्वस्थ है, और शरीर स्वस्थ नहीं तो मन भी कैसे स्वस्थ होगा। अगर आप परोपकार करना चाहते हैं, समाज का उद्धार करना चाहते हैं, समाज का कल्याण करना चाहते हैं, अपने जीवन का उपयोगी बनाना चाहते हैं, मैं सबसे निवेदन करूंगा शरीर स्वस्थ जरूरी है। और शरीर स्वस्थ जब व्यक्ति का होता है, मुझे स्मरण आता है आर्य जगत के मूर्धन्य विद्वान, समाज के अंदर आर्य समाज के चाहे विद्वान हों चाहे सन्यासी हों, इन्होंने इस धरा में अपना जीवन कल्याण के लिए लगा दिया। मेरे आचार्य प्रेवर अभी स्वामी सतपति महाराज की चर्चा कर रहे थे, जिन्होंने सारा जीवन और योग्य शिष्य इस धरा के लिए, देश विदेश के लिए दिए। और उसी प्रकार से आर्य समाज में स्वामी विद्यानंद विदे आर्य समाज के बहुत मूर्धन्य विद्वान हुए, और वो बंबई में जाकर के उपदेश कर रहे थे। जिस घर में ठहरे हुए थे, रुके हुए थे, वहां पर एक व्यक्ति ने कहा महाराज मैं अपना जीवन आपको समर्पित करना चाहता हूं, मैं चाहता हूं मैं कुछ कल्याण कर सकूं। स्वामी जी महाराज ने कहा आपका परिचय तो दीजिए, आपके घर में कौन कौन रहते हैं। बोले मेरे घर में मेरे 2 बेटे हैं और मैंने दोनों बेटों को मकान दे दिए हैं, एक मेरी बेटी है और उसको मैंने एफडी दे दी है, और मैं हूं और मेरे पास कुछ भी नहीं बचा। स्वामी जी महाराज ने कहा आपकी उम्र कितनी है। इस व्यक्ति ने कहा मेरी उम्र 85 बसंत है, 85 वर्ष मेरे जीवन को बीत गए। तो स्वामी जी महाराज ने कहा आप बीमार भी रहते हैं और सारा धन जो है आप दे चुके अपने परिवार में, अपने बच्चों को मैं
स्वामी जी महाराज ने कहा, फिर आपके पास क्या बचा, मैं आपको लेकर के जाऊंगा और आप तो समाज के लिए बोझ बन जाओगे। मैं निवेदन करूंगा, आप न घर के लिए बोझ बने, न समाज के लिए बोझ बने, न परिवार के लिए बोझ बने, न राष्ट्र के लिए बोझ बने। अपना जीवन में परमात्मा मेरा जीवन स्वस्थ हो और धर्म पर चल करके मैं अपने जीवन का लक्ष्य में है, जो मेरे जीवन का लक्ष्य है, मेरे जीवन का लक्ष्य है उस आनंद की, सुकून की, मोक्ष की प्राप्ति करना। इसलिए हमारे यहाँ कहा, धर्म अर्थ काम और मोक्ष की हम प्राप्ति करें। तो मोक्ष की तो प्राप्ति तब करेंगे जब कोई समाज में कल्याण करेंगे, उद्धार करेंगे। स्वामी जी महाराज ने, स्वामी दयानंद जी महाराज ने, जिस समय किसी ने कहा, स्वामी जी आप तो बहुत बड़े सन्यासी हैं, आप तो मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। तो मेरा गुरुदेव दयानंद कहते हैं, मैं स्वयं मोक्ष प्राप्त नहीं करना चाहता, मैं तो समाज का सारे का उद्धार करना चाहता हूं और मैं तो सबको मोक्ष कराना चाहता हूं। हमारे जीवन का चिंतन होना चाहिए, हम धर्म पर चल करके कि अपने जीवन का क्या, समाज का भी कल्याण कर सकें। जो व्यक्ति अपने जीवन में नियम पूर्वक, व्यक्तिगत, पारिवारिक, सामाजिक, व्यक्तिगत व्यक्ति जो अपने नियम पूर्वक अपने आहार विहार दिनचर्या का संसार के अंदर एक निरंतर संसार में अपना ध्यान रखता है, आहार विहार जिसका ठीक है, वो व्यक्ति स्वस्थ रहता है, वो ही समाज का कल्याण करता है, वो ही समाज का व्यक्ति उत्थान करता है। तो इस वेद की ऋचा में कहा परमात्मा मेरा जीवन कैसा होना चाहिए। तो वेद में पहली बात कही, सूर्य हमारे जीवन में क्या करता है, सूर्य का हमारे जीवन में क्या योगदान है। तो सबसे पहली बात कही, सूर्य हमें प्रकाश देता है, सूर्य संसार को प्रकाश देता है और अंधकार दूर करता है। हम एक श्लोक बोला करते हैं, असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिगमय। भगवान अज्ञान से हम ज्ञान की यात्रा करें, अंधकार से उजाले की यात्रा करें। तो इसमें वेद में कहा कि अंधकार को भगवान जो दूर कर दे वो सूर्य है। इसीलिए हम लोग क्या करें, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, ये अंधकार की ओर हमें ले जाते हैं, इनको अपने बस में रखें और हमारा आध्यात्मिक पुरुषार्थ करते हुए, इसने कर्तव्य का पालन करते हुए अपने जीवन में गौरव को प्राप्त करें। मेरे जीवन में से ये काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ये मेरे बस में हो, मेरे कंट्रोल में होना चाहिए। सूर्य हमें ये कहता है कि तुम्हारे जीवन में नम्रता हो, झुकता तो वही है जीवन के अंदर, झुकता तो वही है जीवन के अंदर। जिस पेड़ पर फल होते हैं, नदियां हमें देती हैं, सूर्य हमें क्या देता है, सूर्य हमें प्रकाश देता है, जिंदगी में आपके में से अंधकार को समाप्त कर लेता है। एक बार सूर्य अंधकार में और उजाले कि मुझे सूर्य जीने नहीं देता, मुझे उजाला जीने नहीं देता, अंधकार ने बोला। उस समय किसी संत के पास ही अंधकार जाता है और अंधकार ये कहता है, हे महाराज मैं क्या करूं, ये सूर्य नाम की, उजाले नाम की कोई शक्ति है, वो मुझे जीने नहीं देती। तो उस समय भगवान ने कहा ठीक है, हम उजाले से चर्चा करेंगे, उजाले से संवाद करेंगे। और उजाले से कहा कि कोई अंधकार है, वो तुम्हारी शिकवा शिकायत कर रहा था, तुम उसको जीने क्यों नहीं देते। हे महाराज मैंने तो नहीं देखा अंधकार कहाँ है, अगर अंधकार को मेरे से कोई शिकायत है, शिकवा है, तो ऐसा करो मेरे सामने बिठा दो। भगवान ने कहा हे अंधकार तुम उस अग्नि के पास, उजाले के पास चलो, मैं तुम्हारा संवाद करा देता हूं। और उस समय उजाला कहता है कि ठीक है मैं आ जाऊंगा। अंधकार ने इनकार कर दिया, नहीं मैं नहीं आऊंगा, उसके सामने मैं नहीं आ सकता। जहां जहां उजाला है और वहां अंधकार जीवन में से समाप्त हो जाता है। अरे जहां अच्छे लोग हैं उसी धरा पर उजाला हो जाता है। मैं जिस राह से गुजर गया भगवान उसमें सुगंध फैला दूं, जिस राह से मैं गुजर गया अगर मैं फूल नहीं बिछा सका तो जीवन में मैं कांटे बिछाने का प्रयास करूं। अच्छे लोग जिस मार्ग पर चल जाते हैं वो सूर्य का अनुकरण करते हैं। दूसरा, सूर्य की विशेषता है वो न्यायकारी है। सूर्य सारे संसार को समान रूप से प्रकाश देता है, चाहे वो अमीर हो चाहे वो गरीब हो, वो कभी भेदभाव नहीं करता। व्यक्ति जो कल्याण करना चाहता है जिंदगी में वो भेदभाव न करे। अगर जिंदगी में भेदभाव करता है तो सूर्य से उसने कुछ भी नहीं सीखा।
संत लोग होते हैं, सारे समाज के लिए होते हैं, जो राष्ट्र का निर्माण करते हैं, वो दीन दुखी गरीब में कभी अंतर भेद नहीं करते। इसलिए हमारे यहाँ ये कहा कि सबको अधिकार है परमात्मा की उपासना करने का, सबको अधिकार है यज्ञ संध्या करने का। कुछ लोगों के यहाँ चिंतन रहा कि तुम छोटी जाति की हो और तुम हमारे मंदिर में उपासना नहीं कर सकते, तुम छोटी जाति की हो, तुम हमारे नल से जल नहीं ले सकते। उसके कारण हमने बहुत बड़ा नुकसान किया है, समाज का उत्थान नहीं किया। न्यायकारी अगर बनना चाहते हो तो परमात्मा की व्यवस्था को देखो। और आप क्या भजन बोलते हो, तुझ में ओम मुझ में ओम सब में ओम समाया रे, और सबसे कर लो प्यार कोई न पराया रे। हम न्यायकारी बने, सूर्य सबको समान दृष्टि से, संसार के अंदर समान दृष्टि से परमात्मा सबको प्रकाश देते हैं। जिस समय शिवाजी महाराज ने कहा कि मैं चाहता हूं कि मैं वेद मंत्र बोलते हुए सिंहासन पर बैठना चाहता हूं, उस समय अपना काशी के ब्राह्मण लोग थे, उन्होंने कहा महाराज, उस समय कायक ब्राह्मणों से शिवाजी ने कहा कि मैं गायत्री मंत्र बोलते हुए सिंहासन पर बैठना चाहता हूं। उस समय ब्राह्मणों ने कहा कि आपको अधिकार नहीं है, आप क्षत्रिय हैं और आपको अधिकार नहीं कि आप गायत्री मंत्र पढ़ें। उन्होंने कहा क्यों? तो बोले आपको अधिकार नहीं, तो ब्राह्मणों को ही बोलने का अधिकार है। और उस समय शिवाजी महाराज कहते हैं जो तुम चाहो मैं उसको करने के लिए तैयार हूं, मुझे गायत्री मंत्र बोलने का अधिकार दे दीजिए। और उस समय जो मही भट्ट वगैरह बहुत उस समय जो विद्वान थे बनारस के अंदर, उन्होंने कहा इतनी दक्षिणा चाहिए और इतने विद्वानों को आप अपने घर रखो और उसके बाद हम आपको गायत्री मंत्र देंगे। इस धरा की खूबसूरती को जिस महामानव ने बदला उसका नाम स्वामी दयानंद था। स्वामी दयानंद आह्वान करते हैं परमात्मा जब किसी के साथ भेदभाव नहीं करता, सूर्य सबको समान दृष्टि से उजाला देता है, परमात्मा न्यायकारी है। उस समय स्वामी दयानंद कहते हैं सूर्य का प्रकाश सबके लिए है, वायु सबके लिए है, अरे वेद पढ़ने का अधिकार तो सबके लिए है। संसार में सारे जितने मानव हैं, चाहे वो नर नारी है, सबके लिए अधिकार है। तो सूर्य से सीखो। अगर हम सूर्य से कुछ सीखना चाहते हैं तो हम अन्याय नहीं करेंगे, हमारे जीवन में न्याय होगा। तीसरी बात कही, सूर्य हंसता है। आपने देखा सूर्य जब निकलता है तो हंसता हुआ मुस्कुराता हुआ निकलता है। प्रातरग्निम प्रातरिंद्रम, भगवान जब अपने जीवन का शुभारंभ करें तो हंसते हुए मुस्कुराते हुए हम करें। जो व्यक्ति जिनके जीवन का शुभारंभ प्रभात की जो बेला होती है वो आनंद की बेला होती है, प्रभात की बेला होती है, वो जीवन में जीवन का शुभारंभ करने के लिए होती है। तो हम सूर्य से हंसते हुए मुस्कुराते हुए मिलें। किसी व्यक्ति से तो आप 2-4 मिनट बैठना खड़ा होना पसंद नहीं करते और किसी व्यक्ति के साथ आप घंटों घंटों आप बैठे रहते हैं, संवाद करते हैं। तो सूर्य हमें हंसता हुआ मुस्कुराता हुआ, सूर्य जब अस्त होता है, जब निकलता है तो हंसता मुस्कुराता हुआ, और सूर्य जब अस्त होता है तो हंसता हुआ मुस्कुराता हुआ। जीवन का शुभारंभ हो तो हंसते मुस्कुराते हुए होना चाहिए और जीवन का समापन हो तो हंसते हुए मुस्कुराते हुए रहना चाहिए। जो व्यक्ति सुबह क्रोध में आक्रोश में उठते हैं, जिंदगी में वो अपनी में उन्नति नहीं कर पाते। इसलिए सूर्य से हम सीखें हंसते हुए मुस्कुराते हुए। और अगर सीखना चाहते हो तो गुरुदेव दयानंद से सीखो, जो परमात्मा की व्यवस्था में हंसता है मुस्कुराता है और परमात्मा से एक ही बात कहता है, मेरा देव दयानंद भगवान तेरी इच्छा पूर्ण हो। जिंदगी मिली है, अगर कोई हंस सकता है तो ये मनुष्य हंस सकता है। सूर्य से जिसने हंसना सीख लिया, जिंदगी में जो हंसता है होता है और जिंदगी में जो दूसरों को हंसा देता है वो परम सौभाग्यशाली होता है। जो हंसता भी है हंसाता भी है वो परमात्मा की उसके ऊपर बहुत बड़ी कृपा विशेष होती है। इसलिए जिंदगी में सूर्य से सीखना चाहते हो तो हंसते हुए मुस्कुराते हुए, जिंदगी का शुभारंभ हुआ तो हंसते हुए। हमारे यहाँ तो कितनी सुंदर व्यवस्था है, जब उठें तो प्रातरग्निम प्रातरिंद्रम, और रात्रि को जब सोने जाएं तो भगवान से यज्जाग्रतो दूर मुदयति, भगवान शुभ संकल्प लेकर के जाऊं। सूर्य के से अगली विशेषता अगर है तो हम देखें कभी कोई अवकाश नहीं लेता। आपने देखा होगा सूर्य कभी अवकाश नहीं लेता, उसे तो रोज निकलना है।
टाइम से निकलना है, नियम से निकलना है, अपनी धुरी पर रहना है, अपनी गति में चलना है। संसार में सूर्य से हम ये सीखें, हमें शिक्षा मिलती है, प्राणी मात्र के कल्याण के लिए निरंतर हम अपने कार्य में रत रहें। न सूरज थकता है, न रुकता है, अपनी मर्यादा में, अपनी धुरी में निरंतर प्रगति करता रहता है। मनुष्य तो जीवन में जो गति करता है वो प्रगति करता है, प्रगति करता है वो जीवन में उन्नति करता है। इसलिए हमारे जीवन की गति रुक न जाए। जिस दिन आपके जीवन की गति रुक गई, वहीं से आपके जीवन में विराम लग जाएगा। जिस गाड़ी को आप रोक देते हैं उसमें जंग लग जाती है। मैं निवेदन करूंगा, सत्संग के माध्यम से जितने लोग जुड़े हैं, जिंदगी में निराश मत होना, उदास मत होना। कुछ लोग मरने की दुआ करते हैं, हमने जीने की कसम खाई है। अरे सूर्य से सीखो, कोई अवकाश नहीं। आज मेरी सहेली आ गई थी, आज मुझे आलस्य आ गया था, आज मुझे प्रमाद आ गया था, आज मैंने अपना नित्य कर्म ये नहीं किया, आज मैंने ये छोड़ दिया। संसार के अंदर ऐसे बहुत सारे लोग हुए, चाहे वो शारीरिक दृष्टि से कमजोर थे, लेकिन आत्मिक बल उनके अंदर बहुत बड़ा था। स्वामी ब्रजानंद के अंदर देखें, शरीर दुबला पतला था लेकिन आत्मिक बल था। महात्मा गांधी को देखें, शरीर दुबला पतला था लेकिन आत्मिक उनके अंदर शक्ति थी। मैं निवेदन करूंगा, कोई जिंदगी में अवकाश नहीं होना चाहिए। हिम्मत ना हारिए, प्रभु न विसारिए। ये सत्संग हमें जीवन जीने की कला देता है। ये वेद मंत्र हमारे अंदर विद्युत की कार्य करते हैं। जब आप वेद मंत्र बोलते हैं तो आपके अंदर तरंगें उठने लगती हैं, वाइब्रेशन आने लगते हैं। तो इसलिए मुझे स्मरण आता है, जापान के अंदर एक महिला 90 वर्ष की विश्वविद्यालय में पढ़ने जा रही थी। हमारी भारतीय परंपरा में जागने की, उठने की और संभलने की कोई उम्र नहीं होती। जिन जागा तिन पाइया, जो सोवत हैं सो खोवत हैं, जो जागत हैं सो पावत हैं। जापान में एक महिला 90 वर्ष की, जिस समय विश्वविद्यालय में पढ़ने जा रही थी, और उस समय कोई भारत देश का व्यक्ति था, उसने महिला को देखा और महिला को देखने के बाद वो व्यक्ति कहने लगा, माता श्री कहाँ जा रही हो आप? तो बोले विश्वविद्यालय में पढ़ने जा रही हूं, मैं पीएचडी कर रही हूं। तो उस समय वो व्यक्ति हंसने लगा भारत देश का, कि आपका तो समय कहीं दूसरी जगह होना चाहिए और आप इस समय पढ़ने के लिए जा रहे हैं। उस माँ ने कहा, जापान की उस माँ ने कहा, आप कहीं भारत देश से तो नहीं आए? इस व्यक्ति ने कहा, आपने कैसे पकड़ा, कैसे समझा? उसने कहा, भारत के लोग निराशा की बात करते हैं, चलो देखना मैं शोध जो प्रस्तुत करूंगी, और बहुत सारे नौजवान हैं वहां पर, उनसे बढ़िया मैं शोध प्रस्तुत करूंगी, आप सबको हैरानी होगी। 90 वर्ष की अवस्था में जापान के उस विश्वविद्यालय में उस महिला ने सबसे बढ़िया शोध प्रस्तुत किया। मैं निवेदन करूंगा, प्राणी मात्र का हित करने के लिए कोई भी समस्या आए, कोई भी परेशानी आए, दुनिया के अंदर कुछ कष्ट वेदना अपने लिए हमें झेलने पड़ते हैं, कुछ समाज के लिए और कुछ देश के कल्याण करने के लिए। महर्षि देवदयानंद का जीवन देखें, मीरा का जीवन देखें, युग दृष्टा भगवान कृष्ण का जीवन देखें, भगवान राम का जीवन देखें। ये अपने लक्ष्य की प्राप्ति करने के लिए कभी थके नहीं थे। तो सूर्य हमसे क्या कहता है? अवकाश मत लेना, निरंतर चलते रहना। और वेद क्या कहता है? चरई बहती। जो चलते रहते हैं वो निरंतर, उनके जीवन में गति रहती है, गति प्रगति रहती है, उन्नति वो करते हैं। अगली बात कही, सूर्य कोई अपेक्षा नहीं करता। आपने देखा होगा कि कुछ लोग हैं, अगर कुछ कार्य करेंगे तो मेरे को सम्मान मिलना चाहिए। अगर कुछ लोग हैं, ये काम किसी ने और दूसरे ने कर दिया तो बोल देना, ये मंत्री जी प्रधान जी मैंने किया था। कुछ लोग होते हैं कि वो सोचते हैं कि मैं कोई कार्य करूं तो उसकी यश कीर्ति खूब फैलनी चाहिए, लोगों को पता चलना चाहिए। कुछ लोग ऐसे होते हैं, दुनिया में काम कर जाते हैं, किसी को पता नहीं चलता। अरे सूर्य आपको रोशनी देता है लेकिन आपसे कोई अपेक्षा नहीं। लाखों लोग सोए रहते हैं इस धरा पर, लाखों लोग सोए रहते हैं इस धरा पर, सूर्य तो अपनी रोशनी फिर भी सबको दे देता है। सूर्य को कोई लेना देना नहीं। सूर्य तो निकल आया लेकिन उसे कोई लेना देना नहीं कि कौन जागा कौन उठा। तो सूर्य से हम सोचें, मुझे भेदभाव नहीं करना, परमात्मा मुझे किसी से भेदभाव नहीं करना। दूसरी है, सूर्य को किसी से अपेक्षा नहीं है।
दुनिया में अपना जीवन ऐसे बनाना, हम किसी से परमात्मा अपेक्षा न करें। आप लोगों ने देखा होगा, आप बिजली प्रयोग करते हैं, बिल आ जाता है। आप मोबाइल इस्तेमाल करते हैं, बिल आ जाता है। पानी इस्तेमाल करते हैं, बिल आ जाता है। और ये परमात्मा तो किसी से बिल नहीं लेते, सूर्य तो बिल नहीं लेता। संसार के अंदर परमात्मा, हम किसी से अपेक्षा न करें। मैं आपको 2-3 सूत्र देना चाहता हूं। परमात्मा से रोज प्रार्थना करना, हम किसी से अपेक्षा न करें। जो कुछ मिल गया, जो कुछ मिल गया उसी में जिंदगी में मस्त रहें। जीवन, हमारा जीवन में मस्ती होनी चाहिए। जो कुछ मिला जिंदगी में, बहुत कुछ मिला। तेरी, अभी आप भजन सुन रहे थे, तेरी मेहरबानी का बोझ है इतना जिसे मैं उठाने के काबिल नहीं हूं। आ तो गया हूं, तेरे दर पर आने के काबिल नहीं हूं। परमात्मा में किसी से अपेक्षा न करूं। किसी की उपेक्षा मत करना। अगर किसी को आशीर्वाद न दे सके, आप किसी के लिए दुआ न कर सके, आप किसी का कल्याण न कर सके, आप किसी को हंसा न सके, मैं आपसे निवेदन करूंगा, आप किसी की उपेक्षा मत करना, आप तिरस्कार मत करना, आप अपमान मत करना। न अपेक्षा करो, न उपेक्षा करो। तीसरा बिंदु है, किसी की प्रतीक्षा मत करना। भगवान, मैं किसी की प्रतीक्षा न करूं। प्रतीक्षा क्या होती है? आपने देखा होगा कि मैंने उसके साथ ऐसा किया और वैसा मेरे साथ होना चाहिए। उदाहरण के लिए, बच्चे आएंगे तो मेरे साथ ऐसा करेंगे, और नौकर आएगा तो ऐसा करेगा। अगर नहीं आया तो आपको दुख होगा, कष्ट होगा। आपने 100 रुपए किसी के साथ खर्च कर दिए, आप सोचेंगे मेरे साथ भी वो खर्च करेगा। मैंने अपने बच्चों के लिए जिंदगी लगा दी पूरी, मेरे बच्चे भी मेरा सम्मान करेंगे। बच्चों का फर्ज भी है, कर्तव्य भी है, जिम्मेदारी भी है, वो करें। अगर नहीं करते तो दुखी मत होना। भगवान, मैं किसी की प्रतीक्षा न करूं, मैं अपना काम स्वयं करूं। इसलिए कहा, भगवान चरे वैती चलते रहें। दुनिया में भगवान चलते फिरते हमारी जिंदगी बख्शना हम सबको। न अपेक्षा करो, न उपेक्षा करो, न प्रतीक्षा करो। चौथा बिंदु है, जीवन में रहते हुए समीक्षा जरूर करना। समीक्षा का मतलब है परमात्मा चिंतन करना, विचार करना। आज की जिंदगी को हमने कैसे व्यतीत किया, आज का अवसर हमें मिला, वो हमने कैसे व्यतीत किया। रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा, परमात्मा हर दिन आपको सोने रूपी सिक्के देता है और कहता, जाओ दुनिया के बाजार में खर्च करके आओ। टैगोर ने लिखा, हर दिन मैं दुनिया के मेले में जाता हूं, सोने रूपी सिक्के खर्च करके आ जाता हूं। अगले दिन कहता हूं, मालिक, मेरे पास जो सोने रूपी सिक्के थे वो तो परमात्मा ने दिया, लेकिन भगवान ने एक बात कही, ये सोने रूपी सिक्के देने का एक नियम है। भक्त ने कहा, भगवान वो क्या? टैगोर आगे लिखते हैं कि इसका अंतिम पड़ाव कौन सा होगा, सिक्के का अंतिम सिक्का कौन सा होगा, इसका ध्यान तुम रखना। जिंदगी के अंदर हमारे पास जो सिक्के हैं, वो अंतिम सिक्का कौन सा होगा, ये हमें पता होना चाहिए। इसलिए टैगोर लिखते हैं, वो सिक्का है क्या? उन्होंने कहा, टैगोर ने, वो है वक्त, वो है समय। वक्त मिला है हम सबको जिंदगी बदलने के लिए, वक्त मिला है जिंदगी बदलने के लिए। जिंदगी नहीं मिलेगी वक्त को बदलने के लिए। वक्त वक्त नूर को बेनूर बना देता है, वक्त हुजूर को हकीर बना देता है। वक्त की कदर कर ले अभी बंदे, वक्त की कदर कर ले अभी बंदे। भैया वो वक्त वाले जो शहद है ना, तो वक्त की कदर कर ले अभी बंदे। वक्त गुलाबी को, सब पी लेगा। कोयले को भी कोई नूर बना देता है। कभी परेशान नहीं होता, परेशान होता है ये आदमी। वक्त स्वयं कप्तान है अपने जहाज का यारो, कोई दूसरा उसके जहाज का कप्तान नहीं होता। इसलिए सूर्य किसी से कोई अपेक्षा नहीं रखता। हम दुनिया में, भगवान कौन हमारे साथ क्या कर रहा है। लुकमान ने कहा, जन्म मृत्यु को याद रखो, तुम्हारे साथ कोई कुछ कर दे या तुम किसी के साथ कर दो, भूल जाना। क्योंकि आप देखते हैं कि हम हर समय वही चीजें सोचते रहते हैं, वही विचार, वही चिंतन करते रहते हैं। अगली बात कही, सूर्य किसी के साथ पक्षपात नहीं करता। दुनिया में सूर्य अपना लाभ प्रत्येक प्राणी को प्रदान करता है, चाहे कोई धनी हो, निर्धन हो। परमात्मा किसी के साथ पक्षपात नहीं करते। सूर्य देव हमारे लिए कल्याणकारी
होना चाहिए, कल्याण करता वैसे ही हमारा जीवन होना चाहिए। अरे समाज के अंदर, राष्ट्र के अंदर हम भी एक केंद्र बिंदु बने, हम छोटे छोटे सूरज तो बने, परमात्मा का दीपक जैसे सूर्य है और हमारे शरीर का दीपक है वो आत्मा है। मुझे स्मरण आता है सूर्य निकला और निकलने के बाद जब सायंकालीन जाने लगा तो उसकी आंखों में आंसू थे। सूरज की आंखों सोचा, जब हम सुबह निकले थे तो अपना उजाला लेकर के निकले थे। सूर्य ने कहा हम निकले थे तो हमने सबको गरमाइट दी थी। सूर्य ने कहा हम निकले थे तो उजाला खुशियां लेकर के आए थे। सूर्य जब अस्त होने लगा उसकी आंखों में आंसू थे, सूर्य की आंखों में आंसू थे। एक टिमटिमाता हुआ दीपक कहीं वहां पर था। उसने कहा दादा आपकी आंखों में आंसू किस लिए हैं, दादा आप किस लिए रो रहे हैं। तो उस समय मेरी आंखों में आंसू इसलिए हैं, मैं उजाला लेकर के आया था, मैं अंधकार देकर के जा रहा हूं। टिमटिमाता हुआ सूर्य कहने लगा दादा आप अपनी आंखों में से आंसू मत निकालना, आप रोना नहीं, दादा आप जाओ और जब तक आप नहीं आते तब तक मेरे इस दीपक में जब तक बत्ती है और तेल है तब तक मैं उजाला करता रहूंगा। संसार के अंदर जो महामानव हुए, चाहे वो स्वामी दयानंद भगवान कृष्ण, युग दृष्टा भगवान मर्यादा पुरुषोत्तमारी, ऐसे दीपक थे जिन्होंने समाज का उत्थान किया। हमारे दीपक से भगवान किसी का दीपक जल जाए तो आपके जीवन का उस दिन सौभाग्य होता है। हम अगर दीपक जला नहीं सके तो किसी के दीपक का बुझाने का काम न करें। इसलिए परमात्मा हमारे जीवन में जो आपने सूर्य की रोशनी दी है वो तेजस्विता, वो ज्ञान और वो परमात्मा जो यश कीर्ति हमारे पास है, इसे बांटो और जितना बांटोगे उतना ही हमें मिलेगा। गरीब वो व्यक्ति नहीं है कि जिसके पास कुछ नहीं है, गरीब तो वो व्यक्ति है जिसके पास है और हो करके देता नहीं है। इसलिए मेरे पास जो है उसे मैं बांटूं। तो स्वस्ति पंथा मुंचरेम सूर्या चंद्र मसा विव, भक्त ने कहा भगवान सूर्य से मैंने कुछ सीखा। अब जो चांदनी है, चंद्रमा है, वो हमारे जीवन में क्या देता है। चंद्रमा की पहली विशेषता है चंद्रमा हमें शीतलता प्रदान करता है। उसी प्रकार हम भी संसार को सुख शांति आदान प्रदान करें। जिसके सुख बांटोगे तो सुख मिलेगा, सुख देते हैं तो सुख होते हैं और दुख देते हैं तो दुख होते हैं। दुनिया में जो आप बांटते हो वही आपको दुनिया में मिलता है। तो चंद्रमा शीतलता देता है, सूर्य जब निकलता है तो वनस्पति जगत को पकाने का काम करता है और चंद्रमा जब निकलता है तो उसमें रस पैदा करता है। हमारे पास दोनों चीज होनी चाहिए, हमारे पास चांदनी के गुण भी होने चाहिए और हमारे पास दुनिया में सूर्य के गुण भी होने चाहिए। जिस प्रकार से आध्यात्मिक जगत में कहा कि ये जो पृथ्वी है ये नारी पत्नी का काम करती है, सूर्य है पति का काम करता है और चंद्रमा है वो संतान का काम करती है। आपने देखा सूरजमुखी का पेड़ होता है, फूल होता है और जो फूल है जब तक सूरज निकलता नहीं तब तक वो मुख भी अपना खोलता नहीं। वो भी सूरजमुखी का फूल इंतजार करता है कि कब मेरे सूर्य देवता निकलें और तब मैं अपने जीवन का प्रारंभ करूं। तो सूर्य पकाने का काम करता है, चांदनी शीतलता प्रदान करती है। तो चांदनी का पहला अर्थ है भगवान हमारे जीवन में शीतलता हो, सौम्यता हो। चंद्रमा की दूसरी विशेषता है हंसता हुआ मुस्कुराता हुआ निकलता है, क्योंकि संसार के अंदर अगर हम हंसेंगे तो संसार को हंसा पाएंगे, अगर हम रोएंगे तो अकेले रोएंगे। जब व्यक्ति हंसता है तो दूसरों को भी हंसाता है और जब व्यक्ति रोता है तो अकेला रोता है। तीसरी विशेषता चंद्रमा के अंदर उसके अंदर सौंदर्य है। व्यक्ति ज्ञान से बड़ा नहीं, व्यक्ति धन से बड़ा नहीं, व्यक्ति पद से बड़ा नहीं, व्यक्ति तो वही बड़ा होता है जिसके पास जीने की कला है। व्यक्ति न ज्ञान से बड़ा होता है, न व्यक्ति पद से बड़ा होता है, व्यक्ति न ज्ञान से न पद से, व्यक्ति न कद से बड़ा होता है, व्यक्ति तो वही बड़ा होता है इस धरा पर जो किसी के काम आ जाता है। जिंदगी में अगर हम किसी के काम नहीं आ सके तो हमने चंद्रमा से क्या सीखा। जिंदगी में हमारे जीवन का जो सौंदर्य है, इसी प्रकार भगवान हम शुभ कर्म करते रहें,
हमारे जीवन का सौंदर्य बढ़ जाए। चंद्रमा में भगवान जैसे कोई कलंक नहीं, हमारे जीवन में भी कोई कलंक न लग जाए। हमारा जीवन है परमात्मा शुभ कर्मों में लगा रहे और निरंतर भगवान हमारे जीवन में सौंदर्य बना रहे। मंत्र में आगे बताया गया, संसार में परमात्मा हम व्यक्ति जो होता है उसके जीवन में संग में वही जो सत्संग है, हम किसका साथ करें। संसार के अंदर अच्छे लोगों का साथ करें, अच्छे लोगों का साथ मिल जाता है तो व्यक्ति बहुत बड़ा सौभाग्यशाली होता है। दुनिया के अंदर वो व्यक्ति बहुत किस्मत वाला है जिसे अच्छे लोगों का साथ मिल जाता है। मैंने देखा आपके इस सत्संग के साथ आर्य समाज राजेंद्र नगर की मंत्राणी ललिता कुमार जी और सुरेखा जी रजौरी गार्डन से बहुत सारे लोग जुड़े रहते हैं। तो अवनीश जी आपके सत्संग की बहुत उदयपुर सत्संग की इसकी चर्चा करते हैं, मेरे से कई बार किया है। तो दानियों क्या हम संगति करें, सदा व्यक्ति के जीवन में देने की भावना बनी रहे। जो व्यक्ति ज्ञान बांटता है, जो व्यक्ति दान देता है और जो व्यक्ति अपनी शारीरिक दृष्टि से सेवा करता है, ऐसे लोगों का संग करें, अच्छे संग करें। जो लोगों का अच्छा संग मिल जाता है और वो व्यक्ति अंदर, वीर सावरकर से किसी ने पूछा आप दुष्ट लोग हैं, उनकी अगली पंक्ति में खड़ा होना पसंद करेंगे या सज्जनों की पिछली पंक्ति में खड़ा होना पसंद करेंगे। वीर सावरकर क्रांतिकारी कहते हैं दुष्टों की अगली पंक्ति में खड़ा होना मैं पसंद नहीं करूंगा जिंदगी में, मैं सज्जनों की पिछली पंक्ति में खड़ा होना पसंद करूंगा। व्यक्ति के जीवन की परीक्षा जब आती है, जिस समय अच्छे लोग हों और बुरे लोग हों, हम बुराई का साथ देते हैं या अच्छाई का साथ देते हैं। सत्य परेशान तो होता है लेकिन कभी पराजित नहीं होता। आज जीवन में ये समीक्षा करो, हम अच्छे लोगों का साथ देंगे। आज समाज के अंदर जो बुराई है वो बुरे लोगों के कारण नहीं है, अच्छे लोग निष्क्रिय हो जाते हैं इसलिए बुराई होती है। इसलिए हम लोगों अच्छे लोगों का, जो दानी प्रवृत्ति के लोग हैं, जिनके अंदर देने की भावना है, समाज का उत्थान करने की भावना है, ऐसे लोगों के साथ जुड़ें। अगली बात कही, हमारा जीवन अहिंसक होना चाहिए, हिंसा करने वाले नहीं। हमारे जीवन में भगवान संगति होनी चाहिए, तो हिंसा करने वाले नहीं। हम अपने मन से, अपनी वाणी से और अपने कर्मों से भी हिंसा करते हैं। भगवान, न मैं अपनी वाणी से हिंसा करूं, न अपने कर्मों से करूं, न मैं अपने वचनों से करूं। परमात्मा में हिंसा नहीं, मेरा जीवन अहिंसक होना चाहिए। ज्ञानियों की संगति हमें प्राप्त हो जाए। जिन्हें ज्ञानियों की संगति प्राप्त हो जाती है, जिन्हें विद्वानों की संगति प्राप्त हो जाती है, तो संसार के अंदर वो व्यक्ति कभी भी अपने जीवन में मूर्ख और दुष्टों का साथ नहीं रहते। वो सदा सोचते हैं मुझे ज्ञानियों की संगति मिल जाए, विद्वानों की संगति मिल जाए। और हम सब लोग जो जुड़े हैं, इतने लोग मैं देख रहा हूं, कितना जन समूह जुड़ा हुआ है। तो ये अच्छे लोग हम लोग ना होते तो हम सत्संग के साथ नहीं जुड़े होते। सूचना बहुत सारे लोगों के पास होती है, लेकिन वो ही जुड़ पाता है जिसके कर्म की फिलॉसफी होती है, जिसके पास प्यास होती है। जिसके पास प्यास नहीं है वो अपने जीवन में कभी मंजिल प्राप्त नहीं किया करते। इसलिए भक्त कहता भगवान मेरे अंदर अच्छे लोगों का साथ हो, मेरे अंदर देने की प्रवृत्ति हो। मुझे स्मरण आता है, कई बार व्यक्ति सोचता है मेरे पास तो कुछ नहीं, मैं क्या दूं। अरे किसी को मुस्कुराहट दे दो, कौन कहता है आपके पास कुछ नहीं। स्वामी दयानंद से किसी ने, रोई धुलने वाले से ने पूछा महाराज मैं बहुत कुछ देना चाहता हूं लेकिन मेरे पास कुछ नहीं। स्वामी जी महाराज ने कहा कि एक बात बताओ आप क्या कार्य करते हो। बोलने लगा स्वामी जी मैं रजाई जो होती है उसमें धुलने के बाद में उसमें रुई भरता हूं। महाराज जी कहते हैं स्वामी दयानंद जी महाराज, ईमानदारी से जितनी रुई जिससे लेते हो उतनी रुई उसको दे दिया करो, वापस कर दिया करो, तुम्हारा ये सबसे बड़ा दान है। गुरु नानक देव जी महाराज से पूछा महाराज मैं कुछ दान करना चाहता हूं, मेरे पास नहीं। तो गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं आपके पास तो बहुत कुछ है। बोले क्या? अरे किसी दीन दुखी लाचार को कम से कम उसकी अपने चेहरे की मुस्कुराहट तो दे दिया करो। व्यक्ति के पास अलौकिक शक्ति है, व्यक्ति के पास दिव्य शक्ति है, इसलिए अच्छे लोगों का साथ होना चाहिए। मैं पढ़ रहा था पंडित मदन मोहन मालवीय जी को, जिस समय हिंदू विश्वविद्यालय बना रहे थे तो वो अपना लखनऊ के अंदर थे और लखनऊ नवाब के पास गए। लखनऊ नवाब से कहा महाराज, लखनऊ नवाब से कहा पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने हम हिंदू विश्वविद्यालय बना रहे हैं, कुछ दान चंदा दे दीजिए। और उस समय नवाब ने कहा कि मैं तो कुछ देने वाला नहीं। पंडित मदन मोहन मालवीय जी एक पटका डालते थे, उन्होंने कहा जो भी हो श्रद्धा से इसमें डाल दो।
उस समय लखनऊ के नवाब ने जूता उसके अंदर डाल दिया और जूता डालने के बाद कहा यही मेरे पास दान है। पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने कहा कि कुछ तो देना सीखे, नवाब साहब कुछ तो देना सीखे, चलो। जूता लेकर के वो गए, बनारस में उन्होंने अखबार में निकलवा दिया, लखनऊ के नवाब के जूते की नीलामी अमुक चौराहे पे अमुक तारीख को बनारस में होगी, जिसको चाहिए वो ले लो। जब नवाब लखनऊ का ये पढ़ता है और जाता है, पंडित मदन मोहन मालवीय जी के चरणों में गिर जाता है, महाराज मेरा जूता नीलाम मत करो, मेरा जूता मत बेचो, मेरा जूता मुझे वापस कर देता हूं। क्या इस धरा पर ऐसे लोग हुए जो सिर्फ अपने लिए, उनका कोई स्वार्थ नहीं था, वो समाज का उत्थान करने के लिए जीते थे। मैं आप सबसे निवेदन करूंगा, आज हमारे परिवारों में संगति ठीक नहीं है, इसलिए बहुत सारे, चाहे वो पति हो पत्नी हो, चाहे परिवार हो, संस्था हो, सोसाइटी हो, दुनिया में चाहे हमारा घर परिवार हो, हम घर में बहुत अच्छा वातावरण अच्छे सत्संग के माध्यम से बना सकते हैं, अच्छे विचारों के माध्यम से बना सकते हैं। कुछ तुमने मुझसे कहा होता, कुछ तुमने मुझसे सुना होता, गैरों से कहा तुमने, गैरों से सुना मैंने। पति पत्नी हो, सासू माँ पुत्र वधू हो, ननद भाभी हो, ऑफिस कार्यालय हो, बिजनेस व्यापार हो, कभी ये मत कहना कि मैं ही ठीक हूं, अगला व्यक्ति बेकार है। कुछ तुमने मुझसे कहा होता, कुछ तुमने मुझसे सुना होता, गैरों से कहा तुमने, गैरों से सुना मैंने। संसार के अंदर जीवन में अगले व्यक्ति की भी सुन लेनी चाहिए। हो सकता है कि मेरे अंदर गलती हो, जिसकी बात है उसी को कहना चाहिए। संवाद सत्संग कभी बंद नहीं होना चाहिए। इसलिए मैं आप सबसे निवेदन करूंगा, सिर्फ जिंदगी न गुजारो, जीवन को अच्छी तरह से जियो। सिर्फ छुओ नहीं, जिंदगी को महसूस करो। सिर्फ देखो नहीं, गौर करो। सिर्फ पढ़ो नहीं, जीवन में उतारने का प्रयास करो। मृदुला चोटानी जी जो आर्य जगत की में बहुत अच्छा प्रचार कर रही हैं, और उन्होंने आपके विषय में जो परिचय दिया, अवनीश मैत्री जी आप बहुत अच्छा कार्य कर रहे हो। परमात्मा करे जिंदगी की सबसे बड़ी उपलब्धि वही होगी कि जब ये धरा में समाज के लिए हमारा जीवन काम आ जाएगा, तो हम सबका आना जन्म लेना सार्थक होगा। इन्हीं शब्दों के साथ, भला करो भगवान, सबका भला करो, दया करो भगवान, सब पर दया करो। आप सभी का धन्यवाद। इति ओम शम।